हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर ग्रेविटेशन और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड, यानी हाइट और डेप्थ के कारण। आज हम इसके दो रीज़न और पढ़ेंगे कि जिसके कारण जी की वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और दूसरा पढ़ेंगे ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं जी की वैल्यू में। अर्थ जो रोटेट करती है हमारी अपनी एक्सिस पर, हमारे यानी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं और हमें बताया 24 आवर्स में वो अपने एक चक्कर पूरा करते हैं। क्या उसके कारण भी जी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ यानी ड्यू टू लैटिट्यूड, इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड चेंजेस। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड होता क्या है, देखिए हमारे अर्थ की शेप मान लो इस प्रकार होती है। ठीक है, और हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। जैसे कोई भी चीज ऐसे घूम रही है, यानी ये हमारी अर्थ यहीं पर है और अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रही है, ऐसे, यानी ये ऐसे घूम रही है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट, ये इसकी क्या है, एक्सिस, और ये इसके सेंटर पॉइंट तक जाती है। ठीक है, और ये नीचे एक्सिस, इस एक्सिस पर ये घूमते रोटेट करती है। ठीक है, उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, और हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है हमारी अर्थ की, कि एक चक्कर जो पूरा करती है कितने करती है कि 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ये हमें पता है कि 24 घंटे में वो कितना रोटेट करती है, 360 का एंगल बनी, एक चक्कर वो 24 आवर्स में पूरा करती है। ठीक है, अब ये देखिए ये अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। सोचिए कि ये वाला पार्ट घूमकर इतना बड़ा, ये ऐसे घूम कर आता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला पॉइंट कितना घूमता है, देखिए ये वाला पॉइंट ये ऐसे घूमता है, आप ऐसे, ये वाला पॉइंट कितना घूमता हो, ये वाला पॉइंट ऐसे इतना घूमता है। तो क्या दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी? देखिए दोनों चक्कर सेम टाइम में पूरा करते हैं, चक्कर सेम टाइम में, बट ये वाला पॉइंट क्या करता है कि ये वाला पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और ये वाला पॉइंट कम डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन एक चक्कर, एक रोटेशन दोनों सेम टाइम में पूरा करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी तो क्या रहेगी, ये वाला पॉइंट भी 360 करता है उतने टाइम में, ये वाला भी 360 डिग्री करता है। ठीक, बट जो लीनियर वेलोसिटी है दोनों पॉइंट की वो अलग अलग होगी, वो अलग अलग होगी। क्यों? ये डिस्टेंस ज्यादा पूरा करता है उतने टाइम में और ये कम कंप्लीट करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट, बट v is variable of every point। ठीक है, अब देखिए लैटिट्यूड क्या होता है। देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, हम इसको क्या करते हैं, यहां से मान लेते हैं इस अर्थ को, उस गोले को हम क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं, ये ऐसे बीच से ऐसे काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, बीच से एक प्लेन मिलेगा हमें, ये वाला प्लेन, ये पूरा प्लेन हमें ऐसे मिल जाएगा, ये वाला प्लेन, और ये इसका, और ये वाली लाइन जो उसके अर्थ में कहीं भी उस प्लेन के ये वाला जैसे एक्सिस है हमारी, और ये ऐसे आई यहाँ पर इस पॉइंट पर मिली, ये वाला क्या होगा हमारा सेंटर, ये वाला क्या होगा हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड हम किसे बोलते हैं, ये जो प्लेन है ये हमारी क्या आ गई, एक फिक्स एक लाइन, एक सेंटर पॉइंट से होती गई ये वाली लाइन। ठीक है, अब हम ये प्लेन मान लेते हैं, ये ऐसे पूरा घूम रहा है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का हम लैटिट्यूड निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से, सेंटर से हम देखेंगे पहले क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर हम इसके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इस पॉइंट का इसके साथ कुछ एंगल बनेगा, ये वाला इस पॉइंट के साथ कुछ एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे हम डेल्टा। डेल्टा क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड।
ठीक है। अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट का कुछ एंगल होगा, अब इधर जाएंगे ये वाले पॉइंट का कुछ एंगल होगा, हम इधर जाएंगे ये वाला पॉइंट, यानी यहाँ से हम यहाँ जाएंगे कुछ एंगल होगा, यहाँ जाएंगे कुछ एंगल होगा, यहाँ जाएंगे तो कितना होगा 90 होगा। ये क्या हमारे पोल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर। इधर जाएंगे कुछ और एंगल होगा, इधर जाएंगे कुछ और एंगल होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और हर एक पॉइंट पर कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी आप ये एंगल निकालोगे इस सेंटर पॉइंट से और इस लाइन के साथ, इस प्लेन के साथ, तो ये वाला एंगल हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लैटिट्यूड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस चेंज होने के कारण जो ये चेंज हो रहा है, कहीं पर भी इस पॉइंट पर कुछ और एंगल होगा, इस पॉइंट पर कुछ और एंगल होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा। और आपने देखा होगा, अगर आपने ग्लोब ध्यान से देखा होगा तो ये वाली जो उसके सेंटर में, हमारे अर्थ के सेंटर में एक आपको एक लाइन दिखाई देगी ऐसे, जो कि आपने ग्लोब में आप देखना कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया के नीचे, श्रीलंका से नीचे से एक लाइन जाती है, जहाँ पर ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर अगर कोई वो लाइन जाती है ऐसे, तो वहाँ पर लैटिट्यूड देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड होगा वो कितना होगा, वहाँ पर लैटिट्यूड हम कितना मानते हैं, 0। वो वाली लाइन आपके अर्थ को आप ग्लोब में देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, वहाँ पर लैटिट्यूड 0। अगर उससे ऊपर थोड़ा सा जाते हैं, ठीक, कुछ एंगल बनेगा ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, और आपको ग्लोब में ऐसे ऐसे हर एक पर्टिकुलर एंगल पर आपको एक लाइन दिखाई देगी ऐसे ऐसे, यानी अर्थ के चारों ओर लाइन बनी हुई होंगी। वो क्या होती हैं, वो हमें क्या दिखाती हैं कि लैटिट्यूड कितना है, यहाँ पर लैटिट्यूड कितना है हर एक लोकेशन पर, जो अलग अलग लैटिट्यूड है वो लाइन हमें वो लैटिट्यूड बताती है। अब ये लैटिट्यूड चेंज हो रहा है, अब इसके चेंज होने से जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है वो हमें देखना है। इसके चेंज होने से जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए हम इसका डायग्राम थोड़ा एक और अलग से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं P कोई भी, इसके साथ जो एंगल बनता है ये हमारा क्या होगा, डेल्टा। ये वाला पॉइंट जैसे अर्थ रोटेट करती है ऐसे ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो इसके घूमने का प्लेन जो होगा, प्लेन कैसे घूमता है, जैसे देखिए ये ऐसे घूम रहा है, ये पूरा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता है। तो ये वाला पॉइंट घूमता कैसे, अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं। अगर आप सोचोगे कि ये प्लेन है इसके घूमने का, ये वाला प्लेन नहीं, प्लेन कौन सा इसका, ये वाला इसका प्लेन है घूमने का, ये वाला प्लेन। और कोई चीज रोटेट करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पर जो प्लेन पर जो फोर्स लगेगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो अगर कोई प्लेन घूमता है, प्लेन के सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। क्या होगी, बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड। कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ। और सेंट्रीपिटल फोर्स ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, अगर हम लीनियर वेलोसिटी की टर्म में फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, mv² बाई आर। और v और ओमेगा अलग अलग होते हैं, v किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के। और अगर हम इसको ओमेगा की टर्म में लिखें तो क्या आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगती है इस पर, ठीक है। अब अलग अलग होगी, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आउटवर्ड ऐसे होगी, अगर ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इस पर क्या होगा, आउटवर्ड, ये ऊपर की तरफ। यानी ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे घूम रहा है ऐसे तो इसके ऊपर की तरफ, अगर ये ऐसे घूम रहा होता तो ऊपर की तरफ होती इसकी डायरेक्शन। ठीक है, यानी मान लीजिए ये कोई प्लेन घूम रहा है तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ। अगर ये कैसे, ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो किस तरफ हो जाती, ये ऐसे हो जाती ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्लेन है, हमारी अर्थ कैसे घूम रही है, ऐसे। तो ये वाला, इसका जो ये वाला प्लेन होता है, ये ऐसे, ये वाला पॉइंट जो होता है वो कैसे घूमता है, ऐसे। तो इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कैसे होगी, आउटवर्ड, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, अब इस पर एक फोर्स और लग रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। कितना लग रहा है, mg। ठीक है, ये वाला, ये क्या है इसका रेडियस r, तो ये भी क्या है r, ये भी क्या है r। और ये वाला डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन
रोटेट कैसे कर रहा है, डिस्टेंस रोटेट, ये वाला रेडियस, तो ये डेल्टा है, तो ये भी क्या है डेल्टा, ये भी क्या है डेल्टा। तो अगर हम इस r की वैल्यू को निकालना चाहें तो इस वाले ट्रायंगल से, मान लीजिए ये हमारा सेंटर O है, ये A है और ये हमने P बना हुआ है, इसको हम क्यों मान लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में R बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, R अपॉन R किसके इक्वल, cos डेल्टा, और यहां से R किसके इक्वल हो जाएगा, R cos डेल्टा, R cos डेल्टा, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स लग रही है, ये इसको, ये वाली फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। अब इस फोर्स को एक फोर्स क्या करती है, अपोज करती है, और कौन सी फोर्स करती है, इस वाली फोर्स का एक कंपोनेंट ये ऐसे बाहर की तरफ, और इसका दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे। तो ये वाला एंगल डेल्टा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा डेल्टा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर cos डेल्टा, और ये क्या होगा mr, इसको हम mr ओमेगा स्क्वायर साइन डेल्टा, एक इसके रेडियली टेंजेंशियली लगती है और एक इसके रेडियली आउटवर्ड लगती है, ठीक है। तो ये वाली फोर्स को कौन अपोज करता है, ये वाली फोर्स। तो नेट फोर्स कितनी होगी इस पर, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो अब हम निकालते हैं इसकी नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन पॉइंट P कितनी होगी, नेट फोर्स mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos डेल्टा, ठीक है। और ये फोर्स कौन सी है, m फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे s, ठीक है। तो r किसके इक्वल है, r कोस अल्फा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं mg माइनस r कोस अल्फा, तो क्या बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा। तो mgs, तो तीनों में m है, कैंसिल कर दीजिए, तो gs इज इक्वल टू g माइनस m r ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये वाली जो नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं वो डेल्टा, इसको हम डेल्टा बना लेते हैं, डेल्टा पे निकाल रहे हैं, लैटिट्यूड पर निकाल रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम तो सॉरी कैंसिल हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू क्या आई, जी माइनस जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये वाला टर्म हम अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी क्या आएगी, ये वाली वैल्यू जी की आएगी, लेनी इस पॉइंट पर, इस लैटिट्यूड पर, यानी डेल्टा एंगल पर जी की वैल्यू ही आएगी। तो सोचिए, तो आपको इक्वेशन देख के पता लग रहा है, तो जी डेल्टा क्या है, इस जी से छोटा ही होगा, क्योंकि इस जी में से क्या होगा, ये माइनस होगा, तभी ये वैल्यू आएगी, क्या होगा, तब ये वैल्यू आएगी। तो जी डेल्टा मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, इसलिए जी डेल्टा इज लेस देन जी, ठीक है। क्या ये इक्वल भी हो सकती है, क्या ये इक्वल, हाँ हो सकती है। देखिए कैसे, आप इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम बाद में भी आप इसको लगा सकते हो। पहले देखते हैं कि जी व्हेन, देखो फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन देखो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली टर्म क्या होगी, मिनिमम। देखो कोस डेल्टा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होती है, कोस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होती है, मिनिमम कब होती है, कोस 90 कितना होता है, 0, कोस 90 0। अगर कोस ये डेल्टा 90 हो गया, 90 कहाँ होगा, यहाँ पर, तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 कितना 0, व्हेन डेल्टा लैटिट्यूड इज 90 डिग्री, मतलब एट पोल्स
पोल्स पर क्या होगा ये, ठीक है। तो देन उस केस में क्या होगा, जी डेल्टा इज इक्वल टू जी, यानी इक्वल हो सकती है कहां पर, पोल पर, इसलिए मैंने ये इक्वल का साइन लगाया है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां होगी, जी डेल्टा मैक्सिमम कहां होगा, पोल्स पर, पोल्स पर, ठीक है। दूसरा केस लीजिए, दूसरा केस देखते हैं कि मिनिमम कहां होगा, मिनिमम इन द सेंस इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू कितना, 0, देन cos 0 इज इक्वल टू 1, और उस केस में क्या बन जाएगा, जी डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डेल्टा, ये जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर कहां होगा, जीरो कहां होता है, यहां पर जीरो कहां होता है, कहां होता है, यानी इक्वेटर, एट इक्वेटर पर ही क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होता है, 0, ये वाला एंगल 0। तो जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम, जी डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, और मैक्सिमम कहां होगी, पोल्स पर। यानी अगर लैटिट्यूड चेंज होता है तो आपने देखा कि कितना, क्या फर्क पड़ा है, किसके कारण, ओमेगा, क्या होगा, ओमेगा के कारण, यानी एंगुलर वेलोसिटी के कारण, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए आप। फिर अच्छा एक चीज और, कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जी डेल्टा 0 हो जाए, क्या जी डेल्टा 0 हो सकता है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल हो जाए, ये दोनों टर्म इक्वल हो जाए, कब हो सकता है, वैसे तो ये छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है घूमेगी घूमेगी घूमेगी, तो कब जी डेल्टा 0 हो सकता है, कब जी डेल्टा 0 हो सकता है, किस कंडीशन में और कैसे, ये वाली कंडीशन हम देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कब होगा जी 0, कब होता है, जब वेटलेस, यानी जब कोई बॉडी का वेट 0 हो जाता है, तो कब हो सकता है, जी डेल्टा, सॉरी, जी डेल्टा विल बी 0 इफ जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो यहां से ओमेगा कितनी हो जाएगा, जी बाई आर अंडर रूट, यानी अगर इस कंडीशन में अब आ जाए, अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाए, एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाए, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का, वो बॉडी क्या हो जाएगी, वेटलेस, और उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जी डेल्टा, वहां पर उस केस में क्या होगा, ग्रेविटी जो जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। बट दिस इज ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये वाली कंडीशन होती है कि जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, 0, वरना नहीं होगी। और ये वाली कंडीशन बहुत, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए। फिर हम कि अर्थ की शेप के कारण जी की वैल्यू में क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने देखा कि लैटिट्यूड के चेंज होने से क्या होगा, जी की वैल्यू चेंज होती है, कितनी चेंज होती है वो आपको पता लगा, किसके कारण होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसके कारण होती है, कि हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डेल्टा चेंज होगा, और डेल्टा की वैल्यू पर ही क्या डिपेंड करेगा, हमारा ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए। फिर हम शेप के कारण जी की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि शेप के कारण क्या जी की वैल्यू में भी कुछ डिफरेंस आता है। देखिए हमारे अर्थ की शेप नॉर्मली ये होती है, और हम क्या मानते हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये वाला सेंटर, ये आर, और ये भी आर, ये भी आर सेम। बट इन रियल होता क्या है, प्योर स्फेरिकल नहीं होती और कैसी शेप होती है, हमारा ये वाला डिस्टेंस जो होता है, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है और ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा और ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा कम। तो हमारी जो शेप होती है वो
वो कुछ ऐसी होती है। ये वाली शेप होती है रियल में, यानी ये वाला जो पोल का डिस्टेंस होता है r और ये जो डिस्टेंस होता है r, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेडियस ऑफ पोल्स यानी इन शेप ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है। और हमें पता है g का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो g का फॉर्मूला क्या होता है, GME डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो r जिसका बड़ा होगा g की वैल्यू उसकी कम होगी। सो वैल्यू ऑफ g एट पोल्स is greater than value of g at equator due to smaller r। तो यानी g at poles is less than greater than equator। ये किसके कारण हुआ, इस वाले डिस्टेंस के कारण। देखिए हम यहां पर अर्थ के अंदर नहीं गए हैं, अर्थ के अंदर नहीं गए हैं, ये शेप ही ऐसी है हमारे अर्थ की। कभी सोचो कि हमने ये वाला पॉइंट अर्थ के अंदर ले लिया, नहीं, ये हमारी अर्थ की शेप ही ऐसी है। ये कुछ ऐसा थोड़ा सा ऐसी शेप होती है, परफेक्ट सर्कल या स्फीयर नहीं होता। तो उसके कारण क्या होता है कि r कम ज़्यादा होगा तो g पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो r के छोटा होने से पोल्स पर g की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इक्वेटर पर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थे इफेक्ट ऑन g, किसके कारण कि हमारी अर्थ सरफेस पर या अर्थ से हाइट पर जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं, या फिर जो हमारी अर्थ रोटेट करती है, या फिर हमारी अर्थ की जो शेप है उसके कारण g की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ पर कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये चारों रीज़न हमने डिस्कस कर लिए, तो इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।